हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक का खात्मा। स्पीकर की मेजबानी में होने वाले मुज़ाकरात के पहले राउंड का मस्बत इख्तिताम। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली बैठक में अपोजिशन ने मुतालिबात का इब्तिदाई खाका पेश कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश। अयाज सादिक पहले राउंड के नताइज से खुश। मुज़ाकरात को मुल्की मसाइल के हल का जरिया करार दे दिया। फरीकैन को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तबसरे कम करने का मशवरा। मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। मुज़ाकरात का कोई जामिन नहीं, लेकिन बातचीत की कामयाबी का 100% यकीन। राना सनाउल्लाह का फरीकैन को दिल खोलकर मुज़ाकरात का मशवरा। माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। हुकूमत ने बानी से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम कर लिया। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज दी। असद कैसर का 2 जनवरी के राउंड में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने का ऐलान। कोई मावराए आइन मुतालबा नहीं रखा। सियासी कैदियों की रिहाई बानी पीटीआई के बगैर काबिल कबूल नहीं होगी। हामिद रजा का 2 टोक मौक़िफ़। मुज़ाकरात में शरीक पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने हुकूमत अपोजिशन बैठक को मस्बत सिमत में बड़ा कदम करार दे दिया। नवीद कमर का फरीकैन के दरमियान गहरे इख्तिलाफात का एतराफ। बातचीत जारी रखने की जरूरत पर जोर। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी जमातों के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ने का रास्ता करार दे दिया। मुज़ाकरात की मेज पर आना हमारे मुहिब्बे वतन होने की दलील है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हालात ठीक करने का आखिरी मौका करार दे दिया। मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार का दावा। मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जिनके पास फैसले करने की ताकत है। साबिक सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात की कामयाबी से पुरुमीद। मैंडेट वापस करने और नए इंतखाबात का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता अपने लिए चुनना। कोई माँ अपने बच्चों को जलाओ घिराओ डंडे मारने का नहीं कहेगी। गालम गलोच की तरबियत देने वाला आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। वजीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब में मुखालिफिन पर वार। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर किरदार कशी का दावा। कोई कितना ही भड़काए, वतन के खिलाफ कोई कदम ना उठाए। मरियम नवाज की नौजवानों को तलकीन। माजी की तरह आज भी सेंसरशिप की कोशिश की जा रही है। फैसला साजों को इंटरनेट सुस्त या वीपीएन बंद करने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क आम लोगों पर पड़ता है। जियाले चेयरमैन की इंटरनेट से मुताल्लिक फैसलों पर एक बार फिर तनकीद। पीएसडीपी बनाने वाले 60-70 साल के बाबे हैं। बिलावल का तंज। इजाफी बिजली के दावों के बावजूद लोड शेडिंग मजाक करार दे दी। You are all requested to rise before your seats. Sware Haseen Shadbaan। सिंध यूनिवर्सिटी जामशूरो कॉन्वोकेशन में साउंड सिस्टम में खराबी से तराना बज ना सका। कुछ देर खामोशी के बाद बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध समेत सब ने खुद ही तराना पढ़ना शुरू कर दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा या बर्रियत। एहतसाब अदालत का फैसला 6 जनवरी तक टल गया। नैब कोर्ट ने फैसला आज सुनाने का ऐलान किया था। मुनसिफाना फैसला आया तो बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर पुरुमीद। पंजाब में पावर शेयरिंग के तनाज़े पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान ब्रेक थ्रू का इम्कान। मामलात सुलझाने के लिए वजीर आजम आज सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात करेंगे। सियासी और माशी उमूर भी एजेंडे में शामिल। कल दोनों जमातों के नुमाइंदे गवर्नर हाउस लाहौर में सर जोड़ेंगे।
सियासी उफक पर होने वाली पेशरफ्त, माशी सूरत हाल पर गौर के लिए वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। अमन अमान की सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल। सियासी दर्जा हरारत में कमी के असरात, कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,271 पॉइंट्स इजाफे से 1,13,784 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2024 को बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के लिए मुश्किल तरीन साल करार दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को खत लिखकर साल 2025 के लिए वाज़े और काबिल अमल माशी रोड मैप के ऐलान की अपील। मीसाक मईशत की तश्कील की फौरी जरूरत है। इस चार्टर को वसी सियासी इत्तेफाक राय और सिविल सोसाइटी की हिमायत हासिल होनी चाहिए। खत का मतन। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने वाले 3 मुल्जिमान को मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। यूरोपीय यूनियन का फौजी अदालतों से 9 मई के 25 मुजरिमों को सजा पर इजहार तशवीश। फैसला GSP+ के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हर शख्स को अदालत में मुनसिफाना समाअत का हक हासिल है। फौजदारी मुकदमे के फैसले की तफसीलात अवाम के सामने लाने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत के तीसरे हल्के से भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया। मुस्लिम लीग के अंजुम अकील की कामयाबी को तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल ने चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PS 94 से मुत्तहदा की MPA नजम मिर्जा की कामयाबी के खिलाफ PTI उम्मीदवार की एतराजात दुरुस्त करार दे दिए। जिला कुर्रम की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। गुज़िश्ता रात फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया, बाद में आज़ा काटे गए। 75 रोज से सड़क बंद होने के बायस अद्वियात और अशिया खुरोनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का 4 दिसंबर से अब तक पारा चनार में 11,710 किलो से ज्यादा अद्वियात फराहम करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुर्रम के जमीनी रास्ते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के कयाम का फैसला। 399 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। सड़क को महफूज बनाने के लिए पोस्टें कायम करने का भी फैसला। कुर्रम में दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। फिरका वराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुर्रम का मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब। पारा चनार में कयाम आमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी किरदार अदा करना होगा। ग़िज़ाई किल्लत का मसला फौरी हल किया जाए। तमाम उलेमा के साथ पारा चनार जाकर मामला हल कराने के लिए तैयार हूं। गवर्नर सिंध का ऐलान। सवाबी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 20 मुकदमात में मतलूब मुलजिम हलाक। लकी मरवत में पुलिस और CTD के मुबैना एक्शन में मुबैना दहशतगर्द की हलाकत, असलहा और बारूद बरामद करने का दावा। लवाहिकीन ने मकतूल को बेगुनाह करार दे दिया। वाक़िए की इंक्वायरी का मुतालबा। टांक में DPO ऑफिस पर दस्ती बम का हमला और फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके को घेरे में लेकर फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। बलूचिस्तान में रवां साल अगवा के वाकयात में इजाफा। दिसंबर के वस्त तक अगवा के 286 केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमती दस्तावेज के मुताबिक अगवा के सबसे ज्यादा वाकयात पुलिस के जेर इंतजाम इलाकों में पेश आए। 2 माह गुजरने के बावजूद कोयटा शहर से अगवा होने वाले मुसव्विर काकड़ को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में दाखिल बेटी की तीमारदारी करने वाली खातून सिक्योरिटी गार्ड की हविस का शिकार बन गई। मुलजिम ने वॉशरूम में घुसकर ज्यादती का निशाना बना डाला। खातून की सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल में 12 साला लड़के को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला उसका अपना कजन निकला। पुलिस ने लाश बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम का घिनौने जुर्म का एतराफ।
लाहौर के इकबाल टाउन में मामूली झगड़े पर नौजवान ने कजन को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। फायरिंग से कजन का दोस्त जख्मी भी हुआ। कराची में खवातीन घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में डाकू गन पॉइंट पर खातून से अंगूठियां और पर्स छीनकर फरार। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मरी और गिलियात समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का जोरदार स्पेल। मलका कोहसार में सयाहों की ईद हो गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में पारा नुक्ते इंजमात से गिर गया। कराची में आज भी पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। खून जमाने वाली सर्दी में बिजली और गैस गायब। नौशहरा के अवाम बिफर गए। तारो जब्बा के मकाम पर पेशावर रोड बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। विफाक के बाद सिंध हुकूमत का भी अवाम से मजीद टैक्स वसूलियों का फैसला। महकमा खजाना ने तमाम सूबाई महकमों से आइंदा माली साल में टैक्स बढ़ाने और नए टैक्स नाफिज करने से मुताल्लिक तजावीज़ तलब कर ली। आइंदा साल में 40 आम तातील और इख्तियारी छुट्टियां होंगी। 17 आम तातील और 23 इख्तियारी छुट्टियां शामिल। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक ईद उल फितर, 7 से 9 जून तक ईद उल अजहा की 3 छुट्टियों का भी ऐलान। गजा पर इसराइली बमबारी कम न हुई। 24 घंटों में गोलाबारी करके 58 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 86 अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 45,317 हो गई। अमेरिका को ईरान की जानिब से जौहरी हथियार बनाने के खदशात। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी को बढ़ाया है। खदशा है अपने वादे से पीछे हट जाएगा। ट्रंप की टीम को ईरानी जौहरी हथियार के खतरे से आगाह कर दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सलिवान का दावा। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। प्रोटियाज को तीसरे वनडे में भी 36 रन से शिकस्त। 309 रन हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 271 पर ढेर। साइम अयूब की सीरीज में तीसरी सेंचुरी। बाबर और रिजवान की भी 50s। नौजवान ओपनर साइम अयूब मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़े। जनूबी अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने पर सदर, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। टीम ने कौम के दिल जीत लिए। शाबाश लड़कों, सब हिलाली परचम बुलंद करते रहो। शहबाज शरीफ का पैगाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। बाबर आजम भी साइम अयूब के मद्दा हो गए। चीता करार दे दिया। सोशल मीडिया पर साइम अयूब की तस्वीर लगाकर चीता लिख दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने साइम अयूब और सईद अनवर का मवाजना शुरू कर दिया। एक ने तो दोनों के एक जैसे शॉट्स पर वीडियो ही बना डाली। नामवर कव्वाल अमजद साबरी 48वीं सालगिरह पर मद्दाहों को याद। उनका पढ़ा हुआ हमदिया, नातिया और सूफियाना कलाम आज भी उन्हें भूलने नहीं देता। मलका तरन्नुम को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। नूरजहां ने 74 साल तक सुर बिखेरे और 20,000 गीतों को अपनी आवाज से यादगार बनाया। और ढाका में एहतजाज के दौरान जाँ बहक अफराद और जख्मियों के लिए फंड रेजिंग कॉन्सर्ट का इनेकाद। राहत फतेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस। सुर बिखेरे तो शायकीन झूम उठे।